हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि उसका एक एंगल क्या होगा, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि ये 90 डिग्री है, ये θ1 है, ये कुछ θ2 है, ठीक है। θ1 θ2 और ये क्या है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के लिए हम जो यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही से यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आता किधर से, चलिए ये आता किधर से उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियो, ऐसा है। तो देखिए अगर हम ऐसा बनाए एक ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं C1 C2 C3 B1 B2 और B3, ऐसा ही, ठीक है। तो ये कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा बोलिए या फिर ये बोलिए, थीटा बोलते हैं जिससे कि आसान रहेगा। और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। तो ये कितना एंगल हो गया, 1 2 3 4 है इसमें ट्रायंगल, ठीक है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का, तो ये क्या है, सारे ट्रायंगल आपस में एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अगर कि ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो हम और ये भी बात कर लेते हैं कि ये साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहां से रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो किस टाइप का होगा, कितना रेशियो निकाल सकता है, देखिए रेशियो ऑफ दिस अपॉन रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ B1 C1 अपॉन रेशियो ऑफ AB1, ठीक है। और यही किसके बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं रेशियो ऑफ B2 C2 अपॉन रेशियो ऑफ AB2, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से ये भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ B3 अपॉन AB3, ठीक है। इस टाइप का रेशियो लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये जो हम रेशियो लिखे हैं दिस अपॉन दिस, ये रेशियो लिखे हैं, मतलब कि ये जो हमारा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो रेशियो है हमारा किसका रेशियो है, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ये जो रेशियो है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का है, ठीक। और दूसरा हम क्या रेशियो लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये पहला टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। और तीसरे टाइप का क्या लिख सकते हैं, तीसरे टाइप का दिस अपॉन दिस, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि ये 3 तरीका हो गया, दूसरा चौथा तरीका हम ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, फिर 5वें में ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, फिर इसमें लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इस तरह का हमारा जो रेशियो इसमें ट्रायंगल में मिलेगा वो टोटल रेशियो कितना मिल जाएगा, 6। टोटल रेशियो हमारा कितना मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो मिलता है टोटल रेशियो वो 6 मिलता है, ठीक है। अब ये जो रेशियो आया है
सारा रेशियो का कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आ रहा है, दिस अपॉन दिस, ये जो नाम इसको पड़ रहा है, ये नाम इसको दिया गया, ये नाम है इसका साइन थीटा। ठीक है, यहां से जब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा तो इसको बोला गया कि ये साइन थीटा है। जब इस ये देखा गया कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो इसको बोला गया कोस थीटा। ठीक है, फिर जाके इसको क्या बोला गया, टेन थीटा। ठीक है, अब जो सबका उल्टा होगा, तो ये जो उल्टा होगा फोर्थ नंबर में हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, इसको भी लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। इस रेशियो को बोला गया कोसेक रेशियो, कोसेक थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या, ये सॉरी यहाँ पे अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट का क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, और पांचवें में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। इसको बोला गया सेक थीटा। ठीक है, और इसको इसका उल्टा क्या बोला गया, कोट थीटा। इसको उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन इसका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 6 फार्मूला आ गया, 6 रेशियो हो गया, जो कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल से मिला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक जो क्या बोलते हैं, एक बेसिक मेजरमेंट होता है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसका भी फार्मूला होता है, उसका एक कुछ वैल्यू होता है, तो जो कि हम यहाँ निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, फिर आप उसको क्या करना, याद कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री का। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाए ऐसा, ठीक है, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये साइड और ये साइड दोनों को बराबर होगा, ए और तो ये क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 का बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, a अपॉन √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, √2a। ए कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। उसके बाद हम बात करते हैं tan 45। tan थीटा बराबर क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, a अपॉन a, ये क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करते हैं इसका उल्टा, कोसेक। कोसेक 45, कोसेक 45 का क्या मतलब था, ये उल्टा था, इसका उल्टा। तो उल्टा का क्या मतलब है कि उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर था ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या था, कोसेक थीटा बराबर था हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हो 1/sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका वैल्यू क्या है, √2। ठीक, उसी तरह हम इसमें लिख सकते हैं sec 45। तो sec 45 में हो जाएगा 1/cos 45, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू √2। ठीक, और उसी तरह tan थीटा था, tan 45, सॉरी cot 45, cot 45। तो cot 45 बराबर क्या था, अगर हम यहां से निकाले tan थीटा बराबर क्या था,
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और ये कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, ऐसा था। तो ये क्या है 1/10 थीटा है ना, 1/10 थीटा है। तो यहाँ भी कोट थीटा का क्या लिख सकते हैं 1/10 45 डिग्री बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ हो गया 45 डिग्री का सारा वैल्यू है, कोसेक का √2, साइन का √2 और कोट का 1, साइन का 1/√2, कोस का 1/√2, टेन का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। हम क्या करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना है 60। अगर हम यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये साइड ए है, सारा कुछ है, ए के बजाय हम 2a लेते हैं, के बजाय हम क्या किया 2a लिए, ठीक है। तो 2a सबका ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, और ये क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा √3a, ऐसा होगा। तो √3 क्या होगा है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √3a, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 मतलब क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √3a अपॉन 2a, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी का cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या हो जाएगा a अपॉन 2a, कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो √3a अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं किसका 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 के लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपोजिट, उसके अपोजिट है तो अपोजिट जो उसके पास है एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कितना हो जाएगा a अपॉन 2a, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं क्या cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट √3a अपॉन 2a। अब हम बात करते हैं क्या tan 30 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 अपॉन √3a, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, ठीक। तो ये 3 हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं वैल्यू थोड़ा कंपेयर करते हैं। वैल्यू को कंपेयर करने का मतलब है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया, और यहाँ पे cos 30 का वैल्यू √3/2 आया, ठीक है, दोनों वैल्यू आई है, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो 30 है 30 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 60, 90 - 60 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 90 - 60 को हम ऐसा लिखें, इसको ऊपर लिखें, तो इसको ऊपर लिखने का क्या मतलब है cos 90 - 60 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं साइन 60। यहां से एक फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या आ गया कि अगर ऐसा रहा है cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहां से एक फार्मूला ये आ गया, ठीक। उसी तरह यहाँ भी फार्मूला, इसी तरह यहाँ सारा में फार्मूला आ जाएगा cos 90 - 60 बराबर cos 90 - 30 बराबर ये हो जाएगा, वहां हो गया वो तो साइन थीटा। और दूसरा क्या
अगर हम बात करेंगे ये वैल्यू 1/2, ये हाँ 1/2 है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम साइन और कॉस दोनों में से एक देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं पहले साइन का देखते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको ऊपर से मिटा देते हैं। वो मिट गया, cos 60 बराबर 1/2 इसे, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो ऐसा हम लिख सकते हैं, साइन 30 को लिख सकते हैं 90 - 60, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं cos 60, ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से एक हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसी तरह हम बात करें अगर हम टेन और कोट का, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही है, टे बराबर इतना आ गया और 10 60 बराबर कितना था, √3, ऐसा ही है ना। ठीक, अब बात करते हैं हम कोट 60 डिग्री का, तो कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। और कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 60 मतलब 1/sin, 1/sin का क्या मतलब है, एडजेसेंट अपॉन ये हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट का क्या मतलब है, 2a/√3, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और हम बात करें इसका सेक 60 का, तो सेक 60 मतलब 1/cos, cos का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2a/a, कैंसिल ये 2, ठीक है। तो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2, ठीक है। अब अगर हम बात करना है tan 30 तो इतना हो गया, cot 30 की बात करें, cot 30 का क्या मतलब है, 1/10, 1/10, ठीक है। तो 1/10 का क्या मतलब हो गया, यही सब निकाल दें तो ये हो जाएगा √3। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला निकालें, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट का मतलब √3a/a, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। और हम बात करते हैं कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या मतलब हो गया, 1/sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब ये कोसेक के लिया हुआ है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, तो ये हो जाएगा 2a/a, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम बात करें सेक का, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का क्या मतलब है, 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और ये हो जाएगा 2a/√3, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, tan 60 का वैल्यू हो गया √3, और यहाँ पे क्या होता था √3 कोट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 30 बराबर √3, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थीटा लें तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा, ऐसा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह सारा में क्या होगा, सब में 90 माइनस करने के बाद उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम कोसेक को 90 माइनस करें, कोसेक 90 माइनस थीटा करें तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए कोसेक का वैल्यू और सेक का वैल्यू दोनों में एक ही आता है, तो ये फॉर्मूला अच्छा हो गया। हम हर किसी को 90 माइनस थीटा करके उसका अपोजिट में निकाल सकते, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला हो गया और वैल्यू भी हो गया। अगर और हम बात करते हैं किसका, 0 और 90 का, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं 0 और 90 का, जिससे कि शायद आपको समझ आ जाए।
जीरो का क्या मतलब हो गया कि ये वाला लाइन है ना इस पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। जीरो का मतलब ये होगा ना कि ये वाला लाइन इस पे कोइंसाइड करेगा, तब जाके क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका क्या मतलब है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम जब ये वाला लाइन इस पे आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक। और इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ की क्या मतलब, एसी। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये वैल्यू क्या होगा, अपोजिट जीरो अपॉन समथिंग, समथिंग का क्या मतलब है कि ए बी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो इसी तरह हम कोस का भी देखें, कोस थीटा का क्या मतलब है, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हम जीरो रखेंगे तो ये वाला इसमें आ जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसमें जो है लेंथ हमारा क्या होगा, लेंथ का अगर हम बात करें तो लेंथ का बात करने के लिए होगा हमारा यहाँ पे कोइंसाइड करने के बाद हो गया हमारा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए सी। तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट हमारा ए सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए बी। ये दोनों बराबर है तो ये क्या होगा, वैल्यू 1, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर हम बात करें टेन थीटा का, टेन थीटा का बात करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो गया, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, ठीक है, जीरो अपॉन समथिंग, ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टेन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ टेन जीरो बराबर हो गया जीरो, कोस जीरो बराबर 1 और साइन जीरो बराबर 0। अगर हम इसका उल्टा करें, उल्टा का क्या मतलब है कि 1 कोसेक का बात करें, कोसेक जीरो बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन साइन जीरो। तो साइन जीरो क्या हो गया, 1 अपॉन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिटरमाइन, जिसको कि इंफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोसेक जीरो बराबर हो गया 1 इंफिनिटी। अगर हम बात करेंगे सेक का, तो सेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो का अगर हम बात करेंगे तो 1 है, 1 अपॉन 1 मतलब 1, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका टेन का मतलब क्या, कोट जीरो बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन टेन जीरो का क्या मतलब है, 1 अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी, जिसको कि नॉट डिटरमाइन भी बोलते हैं, ठीक। तो आई होप कि जीरो का तो आपको क्लियर हो गया होगा, 60, 30 और 45 ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, 90 का। हम बात करते हैं 90 का। 90 केस में क्या होगा कि ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये वाला है इसमें सट जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका दो फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और या फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस हमको ज्यादा बेहतर लगता है कि ये वाला लाइन को आगे खिसकाते जाइए और इसको क्या कर दिए, सीधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये सीधा होने के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा हो जाएगा। और जो ए सी का वैल्यू होगा ए बी, ठीक है, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं साइन 90 का वैल्यू। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, नहीं सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कितना है, समथिंग, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया, दोनों बराबर, BC अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 1, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 1, ठीक, साइन 90 का वैल्यू 1। अब अगर हम बात करें कोस का, कोस 90, ठीक है। तो कोस 90 का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट 0 है, 0 अपॉन समथिंग, यहाँ पे समथिंग होगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो जो cos 90 का वैल्यू क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 10 का, 1090 का क्या मतलब है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट तो कुछ है लेकिन एडजेसेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे होगा समथिंग अपॉन 0। ठीक है। ये क्या होगा, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, नॉट डिटरमाइन या इन्फिनिटिव। ठीक। 1090 का 3 वैल्यू होगा। 3 में आप क्या करेंगे, कोसेक सेक और कोट का निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, वो 1 बाई कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कोसेक का। कोसेक 90 का क्या मतलब है, 1 बाई 90। कोसेक 90 का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन 90। तो 1 बाई साइन 90 मतलब 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1। अब इसमें हम बात करते हैं सेक 90 का क्या मतलब हो गया 1 बाई कोस 90। 1 बाई कोस 90 का क्या मतलब हो गया, समथिंग अपॉन 0। ये क्या हो गया, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिटरमाइन। अगर हम बात करें कोट 90 का, कोट 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय 1090। कोट 90 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1090। तो 1090 का क्या मतलब है, 0 अपॉन समथिंग, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक। तो सारा एंगल को हम आपको बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल सेंटर हो। ठीक है, एक कोड है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेंटर पे ना 120 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। ये जो है 120 डिग्री। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस कोड का लेंथ निकालना है। ठीक है, इस कोड का लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ कोड AB। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बन रहा है हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने क्या मतलब, ये और ये इक्वल हो जाएगा। इसको x माने, इसको भी x, ये भी x है। तो टोटल AB का क्या हो जाएगा, लेन 2x। ठीक है। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ऐसा, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 90, ये x और ये क्या है 6। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन 60 बराबर क्या होता है, √3/2। ये हो जाएगा x अपॉन 6। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो x का वैल्यू 3√3 हो गया और AB का वैल्यू क्या है, AB बराबर क्या है 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3√3, ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपका ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।